और मेरे युवा काल के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सभी के हमर तरफ से बहुत बहुत प्रणाम करतानी। रविशंकर जी ठेठ भोजपुरी बोलला, हमू तनी कोशिश करतानी। आज के इस जनसभा में हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने, लाल बाबू प्रसाद जी ने, जायसवाल जी ने, हमारे रमा देवी जी ने, रविशंकर प्रसाद जी ने आपको चुनाव का महत्व और चुनाव का मुद्दा दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। जिस गर्मजोशी से आप ताली बजा रहे थे, जिस गर्मजोशी से आप नारे लगा रहे थे, मुझे विश्वास हो गया है कि आपने एनडीए के कार्यकर्ताओं को, नुमाइंदों को, प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देना तय कर लिया है। यह बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे इससे और आगे कुछ मांगने आया हूं। आपने वोट देना है, यह तो मुझे विश्वास है ही, तभी तो आप 12 बजे से आकर यहां बैठे हैं। और मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई कि मुझे आप 3 बजे बुलाते हो, इनको 12 बजे बुला लेते हो। बेचारे लंबे समय तक इंतजार करते हैं, लेकिन आप आए हैं, शांति से बैठे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए आपने तो अपना मन बनाया है। पर मैं आपको एक विशेष जिम्मेवारी देना चाहता हूं कि आप अपने वोट के साथ साथ अपने चाचा का, अपने ताया का, अपने दादा का, अपने नाना का, अपने भाई का, अपने बहन का, सब रिश्तेदारों से निवेदन करना है कि बिहार का विकास करना है तो एनडीए को वोट डालना है। इसके लिए निवेदन करने आया। मित्रों, बिहार यह चुनाव बिहार के भविष्य को तय करने वाला है। गलती होती है, थोड़ी सी चूक होती है, कहते हैं कि खता लम्हों से होती है, सजा सदियों पाती है। इसलिए खता से बचने की जरूरत है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आप बताइए, पिछली बार तो नीतीश कुमार जी के साथ लालू प्रसाद यादव जी थे, सरकार बनी थी कि नहीं बनी थी? हां या ना? आखिर नीतीश कुमार जी ने लालू जी का साथ क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया कि जो बीजेपी के साथ चल करके मैंने बिहार को पटरी पर लाया था, लालू फिर से उतार देगा, इसलिए फिर से छोड़ करके बीजेपी के साथ चल पड़े। इसलिए समझो काम करने वाले कौन हैं और काम बिगाड़ने वाले कौन हैं। आजकल कहते हैं मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, कहा कि नहीं कहा? उनको मालूम है कि उनके पिताजी ने और माताजी ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को बिहार से पलायन करा दिया था। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अगर गलत बोल रहा हूं तो खड़े होकर बताओ, गलत बोल रहा हूं क्या? इनके माताजी और पिताजी ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को पलायन करा दिया। और क्या बोलते थे लालू जी कि हमारा आदमी धोती कुर्ता पहन कर जाता है और सूट पैंट पहन के लौटता है, जैसे यहां से भेजने में अपने आप अपनी हिम्मत समझते थे, यूएसपी समझते थे। मित्रों, अगर बिहार को फिर से किसी ने बसाया और पटरी पर लाया तो बिहार में नीतीश कुमार ने लाया, और आशीर्वाद मिला तो नरेंद्र मोदी जी का मिला है। इस बात को समझना चाहिए। आप बताइए, चुनाव के भाषण दे करके भूल जाना ये यहां की आदत थी कि नहीं आदत थी? बोलिए, आदत थी कि नहीं थी? हम रेल लाइन बिछाएंगे, समय गुजरा, न रेल न लाइन। हम सड़क बनाएंगे, न सड़क न व्यवस्था। ये तो रिपोर्ट कार्ड लाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने इस लोगों को सिखाया कि रिपोर्ट कार्ड नाम की क्या चीज होती है। और मैं आज भी आपके सामने
याद है मोदी जी ने 2015 में कहा था कि हम 1,25,000 करोड़ रुपए देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। आज मैं आपको गिनती कराने आया हूं, पत्रकार बंधु जरा जोड़ लीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं। 3,904 करोड़ रुपए दिए हैं किसान भलाई के लिए, 1,000 करोड़ रुपए दिया है शिक्षा के लिए, 1,550 करोड़ रुपए दिया स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए दिया 600 करोड़ रुपए, बिजली के लिए दिया 16,000 करोड़ रुपए, सड़क के लिए दिया 13,820 करोड़ रुपए और हाईवे के लिए दिया 54,000 करोड़ रुपए, रेलवेज के लिए दिया 8,870 करोड़ रुपए, एयरपोर्ट के लिए दिया 2,700 करोड़ रुपए, डिजिटल बिहार जिसको अभी रविशंकर जी बता रहे थे कि सब कोई फेसबुक पर है, यहां लाखों तरीके से लोगों को गांव में फाइबर के साथ, ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ने का काम किया, तो 450 करोड़ रुपए खर्च किए, पेट्रोलियम के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए, टूरिज्म के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए, और मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री 11 मेडिकल कॉलेज को 500 करोड़ रुपए दिया और दरभंगा के मेडिकल कॉलेज के लिए, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के लिए 1,200 करोड़ रुपए दिया। ये आपको बताना चाहता हूं, ये है मेरा रिपोर्ट कार्ड। मित्रों, काम करने वाले, मैं छाती ठोक के बोलता हूं, किसी को 1,20,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांगना हो, मेरे से मांगो। मोदी जी ने खर्च करके दिया है बिहार की तस्वीर बदलने के लिए, ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए, मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 60 साल में 3 मेडिकल कॉलेज मिले बिहार को, और मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूं 2014 में, मोदी जी बने प्रधानमंत्री 2014 में, 2014 से लेकर 2020 में 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिसमें मोतिहारी का भी मेडिकल कॉलेज है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ठोक बजा के बात कर रहा हूं। आप बताइए, कोविड के दौरान अमेरिका घबरा गया कि नहीं घबरा गया? यूरोप के देश मुसीबत में पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और मोदी जी ने 1,30 करोड़ जनता को बचा लिया कि नहीं बचा लिया? बचाया कि नहीं बचाया? जिस दिन कोरोना आया था, हमारे पास टेस्ट करने की कैपेसिटी 1,500 थी प्रतिदिन में। आज प्रतिदिन टेस्ट करने की कैपेसिटी मोदी जी के द्वारा 15 लाख पर डे है। 15 लाख टेस्ट हम करते हैं। उस दिन हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, पीपीई किट नहीं थी, विदेश से मंगवाते थे। आज प्रतिदिन 4.5 लाख पीपीई किट भारत बना रहा है, और भारत को तो दे ही रहा है, दुनिया को भी सप्लाई कर रहा है। आज हमने 150 देशों को पैरासीटामोल की गोली और HCQ की गोली पहुंचाई है, 150 देशों को। यह है कोरोना के काम करने का तरीका, कोरोना में काम करने का तरीका। अगर हम विकास की कहानी की बात करें, तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि अगर हम जनधन की बात करें या कोरोना के टाइम की बातचीत करें, तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि जनधन योजना के तहत हमारे 20 करोड़ बहनों के घर खाते में 500 रुपए गया कोरोना के दौरान? गया कि नहीं गया? 8 करोड़ गैस के सिलेंडर मिले कि नहीं मिले? 3-3 महीने के लिए मिले कि नहीं मिले? और 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल 80 करोड़ की जनता को छठ और दिवाली तक के लिए मिलने का इंतजाम किया कि नहीं किया? मित्रों, अगर मैं उजाला योजना उठाऊं, यही बिहार, बोलो 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? 24 घंटे आती है कि नहीं आती है? कोई गांव बिना बिजली के है? और 15 साल पहले क्या हाल था? 15 साल पहले बिजली आती थी, जनरेटर चलता था। आज जनरेटर इन्वर्टर भूल गए लोग। 18,000 गांव को 1,000 दिन में मोदी जी ने जोड़ा है। लगभग 22 करोड़ लोगों को बिजली घर तक पहुंचाई है, और यही बिहार में लगभग 1,36,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है, जिनके बिजली नहीं थी। यह व्यवस्था की गई है। आयुष्मान भारत 5 करोड़ 55 करोड़ लोगों को 12 करोड़ 75 लाख परिवार, कौन है ये? गरीब लोग हैं। यही रमा देवी जी, आप बताइए, आप प्रधानमंत्री जी के पास जाती थी कि नहीं जाती थी?
कि इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, इसका फलाने का ऑपरेशन होना है, पैसा दीजिए। आज मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोगों को, गरीब लोग, रेहड़ी वाले, फेड़ी वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, हमारे सब्जी बेचने वाले, हमारे घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, इनको 5 लाख रुपए का प्रतिदिन का हेल्थ का कवर दिया गया है। इसको हमको समझना चाहिए। ये मैं आपके सामने इसलिए सारी बातें सुना रहा हूं कि ये बदलता बिहार है, ये बदलता भारत है, जिसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, अब विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। आप क्या चाहते हो कि विकास रुक जाए और फिर वही शुरू हो जाए? आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं? अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको अपने रिश्तेदारों को, सबको बताना पड़ेगा कि वोट डालना है तो एनडीए के कैंडिडेट को डालना है, जदयू को डालना है, हम पार्टी को डालना है और वीआईपी पार्टी को डालना है। ये आपको बताना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अब आप बताइए, मत्स्य पालन के लिए मोदी जी ने यहां पर विशेष यूनिट लगाया है कि नहीं लगाया है? आत्मनिर्भर भारत में हमने तय किया है कि आपके यहां अब मछली बाहर से नहीं आएगी, आप मछली से सेल्फ सफिशिएंट होंगे और अब देश और दुनिया को मछली भेजेंगे। यह व्यवस्था करने का काम हम लोगों ने लिया है। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए विकास की नई गाथा लिखी गई, विकास के बारे में नए दृष्टि से सारी चीजों को रखा गया है और मैं चाहूंगा कि इस विकास में आप भी अपना योगदान करें। अगर मैं विपक्षी पार्टी के बारे में बातचीत करूं, अब ये आप बताइए, आरजेडी के द्वारा अराजकता होती थी कि नहीं होती थी? आप बताइए, शाम के 5 बजे के बाद मोतिहारी घूमना आसान काम था क्या? जान को खतरा था कि नहीं था? और जैसा रविशंकर जी ने कहा, क्या मुसलमान के जान को खतरा नहीं था और हिंदू के जान को खतरा था? क्या यादव के जान को खतरा नहीं था और बाकियों के जातियों को खतरा था? सबको खतरा था, क्योंकि आरजेडी अराजकता के ऊपर विश्वास रखती है। इसको हमको समझना चाहिए। और माले, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये तो विध्वंस के साथ जुड़े हुए और साथ में जुड़ गई कांग्रेस। कांग्रेस तो इतनी हताश हो गई है कि मोदी जी का विरोध करते करते ये भूल गए हैं कि ये देश का विरोध करने लगे। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे हताश लोगों को नमस्कार करने की जरूरत है, इनको आराम देने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कैंडिडेट को जिताने की जरूरत है। इसके लिए हमको काम करने की जरूरत है। इनसे कोई आशा नहीं लगाई जा सकती है। अब कल सोनिया जी ने स्टेटमेंट दी, आपने देखा होगा, अहंकार नहीं गया है, रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। अभी भी अपनी गलती कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि इस देश में कोई उनके परिवार को छोड़ करके कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है और उनको मालूम नहीं है कि देश ने उनके परिवार से बेहतर प्रधानमंत्री भी दिए हैं इस बात के लिए। और नरेंद्र मोदी जी दुनिया की शख्सियत बनी है, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन पचा नहीं पा रहे, देश की सेवा कोई और करे ये पसंद नहीं है। क्या आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी को बिहार की धरती पर विजय हासिल कराइए, जिताइए, एनडीए को जिताइए और उसके साथ साथ मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के बिहार की नई विकास गाथा लिखिए। यही मुझे आपसे निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।